Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives जिसमें इस समय हम कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। मैंने जाने से पहले आप लोगों को बोला था कि एग्जाम्पल नंबर 31, 32 और 33 ट्राई करके रखना लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का। एग्जाम्पल 31 बोलता है फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू of the function f given by f of x दे रखा है 3 plus modulus of x where x belongs to r। अब एक मिनट के इसको जैसे कहोगे ना मैं वैसे करा दूंगा, जैसे तुम लोग कहोगे मैं वैसे करा दूंगा। बट मैंने देखा यार ये अगर ये ऐसे है तो f of x is equals to 3 plus mod x को मैं कैसे देखता हूं? मैं देखता हूं इसको g of x plus h of x। g of x एक मॉडुलस फंक्शन है। अगर ध्यान से देखें तो जो g of x है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी 3 होगी क्योंकि यहां पे 3 दे रखा है। और मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हम पीछे देखकर आ रहे हैं 0 आ रही है। मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 थी और मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ थी ही नहीं। और यहां पर हमसे मांगी भी गई है लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी और a की वैल्यू होगी, यही इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, यही इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। बच्चा कह रहा है थोड़ा सा मैक्सिमम के बारे में भी बता दो, तो 3 की मैक्सिमम वैल्यू भी 3 होगी। बट मॉड्यूलस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को जब 3 में ऐड करते हैं तो आंसर आ जाता है नॉट डिफाइंड। इट इज एज सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आराम से करना। मैं एक बार दोबारा कराऊंगा ये वाला। हमने इस क्वेश्चन से ही बात करी, तो जब हम मॉड के पास जाते हैं तो मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है, मॉड्यूलस से पूछते हैं आप पॉजिटिव कब हो, तो ये बोलता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैं इनसे बोलता हूं मॉड्यूलस फंक्शन से आप नेगेटिव कब हो, तो ये बोलता है व्हेन x इज लेस देन 0। तो यही जो फंक्शन हो जाता है, ये फंक्शन बराबर हो जाता है 3 माइनस एक्स। ये मॉड्यूलस फंक्शन माइनस में हो जाता है फॉर ऑल एक्स लेस देन 0। और यही फंक्शन बराबर हो जाता है 3 प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले ये डाइजेस्ट कर लो, पहले ये डाइजेस्ट कर लो, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स का, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स का फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो 0 ही डाल दो, x और y। तो x की 0 डाली तो y की 3, 1 डाली तो 4, 2 डाली तो 5, 3 डाली तो 6। और y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का ग्राफ एक बार खुद से बनाओ, बट यहाँ पर जो भी x की वैल्यू डालोगे वो लेस देन 0 डालोगे। तो बच्चे ने वैल्यू डाली -1। अगर साथ हो तो x1, x -1 तो y4, -2 पे 5, -3 पे 6, -4 पे 7। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, x डैश y, मुझे पॉज कर दो, खुद से ग्राफ बनाओ। 1 2 3, इसका जो पॉइंट आएगा ये आएगा 0,3 से ये इस तरफ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। मॉड्यूलस फंक्शन जहां पर भी होता है वो v बनता है, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब देखो तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3, और मैक्सिमम वैल्यू की तो कोई लिमिट है ही नहीं। मैक्सिमम तो कहां कहां तक जा रहा है, इसको आराम से करते हुए चलना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तुम्हारे स्कूल में कभी भी शुरू होगा तो तुम्हारे स्कूल में भी टीचर्स, मतलब मैं टीचर्स की कोई बुराई नहीं कर रहा, ये टॉपिक इसमें निग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और बच्चा ना साल भर एक जी का जंजाल बना रहता है, मेरे को मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता, मेरे को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं आता। बच्चा उसी चीज में फंसा रह जाता है। तो थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग साथ हो तो। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है दैट इज वही एग्जाम्पल 32। एग्जाम्पल 32 बोलता है फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम
local maximum and local minimum values of the function f given by f f x दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 प्रॉपर नानी याद आएगी इसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया फिर तुम्हें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर इसकी डिग्री 4 है, नानी याद आएगी ये बता रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्यूशन में ये फंक्शन है एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। बच्चा बोलेगा एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा, ढंग से देखें तो 12x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। किस्मत अच्छी थी कि x कॉमन आ गया, एफ डैश एक्स में 12x कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये उसके फैक्टर्स बन गए एफ डैश एक्स के। हम इतना खतरनाक समझ रहे थे, ये उतना खतरनाक है नहीं। हम क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 is equals to 0. तो 12 cannot be equals to 0. X can be 0. X plus 2 is equals to 0. X minus 1 is 0. तो x की वैल्यू एक आ रही है 0, एक x की वैल्यू आ रही है माइनस 2 और एक x की वैल्यू आ रही है 1। तो हमारे पास जो तीन कैंडिडेट्स आए हैं वो आए हैं, ध्यान से देख लेना, 1 माइनस 2 और 0। अब इनमें से कौन लोकल मैक्सिमा है कौन लोकल मिनिमा है हमें नहीं पता। तो हमारे पास एफ डैश एक्स ये वाला लेना, इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स जो आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा, अगर ध्यान से देखो 12 3 36 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 24। ये एफ डबल डैश एक्स आया है। एफ डबल डैश एक्स में पहले एफ डबल डैश 0 निकालो आपकी एक वैल्यू, आप निकालो एफ डबल डैश माइनस 2 निकालो और एक आप निकालो एफ डबल डैश 1 निकालो। जब आप इसके अंदर 0 वैल्यू डालोगे तो ये माइनस 24 आएगा। तो ये जो कैंडिडेट आ जाएगा ये लोकल मैक्सिमा का कैंडिडेट आ जाएगा। जब माइनस 2 डालोगे, जब आप इसकी वैल्यू माइनस 2 डालोगे तो पॉजिटिव, माइनस 2 डालने पे क्या आ रहा है मैं डायरेक्टली एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ। माइनस 2 डालने पे ये 72 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा का कैंडिडेट। और जब 1 डालोगे तो 36 और 24 ये पॉजिटिव आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 डालने पर भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 36 आ रहा है ग्रेटर देन 0, यहाँ लेस देन 0 था, तो ये लोकल मिनिमा का कैंडिडेट है। हमें निकालनी है लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू। हमारे पास लोकल मैक्सिमम के लिए एक कैंडिडेट है दैट इज 0 और लोकल मिनिमम के लिए हमारे पास दो कैंडिडेट हैं दैट इज -2 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में f ऑफ 0 निकालेंगे। तो f ऑफ 0 जब निकालोगे तो ये और ये करके वैल्यू आ जाएगी 12। ये इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और इसी फंक्शन में हम लोग निकालेंगे f ऑफ -2 और f ऑफ 1। अगर आप f ऑफ 1 निकालोगे 3 और 4 7, 7 और 12 19 में से 12 जाएगा, 19 में से 12 जाएगा 7, ये इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। -2 डालोगे, थोड़ी सी चालाकी कर लेते हैं, -2 डालने पर कितनी आ रही है 20, -20 आ रही है, -20। ये इसकी दो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी एब्सोल्यूट लोकल मिनिमम, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और ये लोकल मिनिमम दो वैल्यूज हैं और इन दोनों में से ये वाली वैल्यू को हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं। वो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ की तरह कई बार मुंह से गलत निकल जाता है, बट एक बार इसको ध्यान से देख लो। जो कैंडिडेट्स आते हैं, नहीं हम जब x की वैल्यू आती है हम नहीं बता पाते कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, वो सिर्फ तब पता चलता है जब डबल डेरिवेटिव निकलता है। डबल डेरिवेटिव से पहले कोई नहीं बता सकता कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है। इसके बाद अब जरा ध्यान से
एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, एग्जाम्पल नंबर 33, which states find all the points of local maxima, find all the points of local maxima and local minima of the function, सिर्फ पॉइंट्स निकालने हैं, of the function given by f of x is equals to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5. 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5, इसके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ पॉइंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मेरी क्लास करेगी f डैश x निकालेगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम ध्यान से देखें तो एक सेकेंड रुकिएगा आप, ओ ओ ओ ओ थैंक यू। f डैश x बराबर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। अगर साथ हो तो f डैश x बराबर आ जाएगा 6 कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको देखकर एक फीलिंग आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है? इसको देख के मन में ख्याल आ रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो f डैश x बराबर आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लेना, हम क्या करेंगे, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, तो 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई 1। दिस इज द कैंडिडेट फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, मगर अभी तक पता नहीं लोकल मैक्सिमा का है लोकल मिनिमा का है। तो हमने f डबल डैश x निकाला, f डबल डैश x आ जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 1। फिर हम f डबल डैश x में x की वैल्यू डालेंगे 1, तो 12 इंटू 1 माइनस 1, f डबल डैश 1 बराबर आ जाएगा 12 इंटू 0, f डबल डैश 1 बराबर आ जाएगा 0। f डबल डैश x ना तो मोर देन 0 आ रहा है ना लेस देन 0 आ रहा है, और क्योंकि ना मोर देन 0 आ रहा है तो ना लेस देन 0 आ रहा है, therefore 1 is neither the point of local maxima nor local minima। जो 1 है वो ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है ना ही वो मिनिमा का पॉइंट है। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत इसका रोल आएगा। मैंने अभी तक मैं पंगे ले रहा हूं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से। मैं अभी एग्जांपल 34, 35, 36, 37, 38 छुड़वा रहा हूं, 38 छुड़वा रहा हूं। 38 छुड़वाने के बाद 39 एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जांपल 39। छुड़वा मैं कुछ भी नहीं रहा हूं, छुड़वा मैं कुछ भी नहीं रहा हूं, बस आपको पहले लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को क्लियर कराना चाहता हूं। आई जस्ट वांट कि आप लोगों का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर क्लास साथ है तो क्लास बोलेगी इसके बाद अगला क्या करना है सर, इसके बाद अगला करना है एग्जाम्पल नंबर 39। अगर साथ हो तो एग्जाम्पल 39 क्या बोलता है देख लो, एक बार एग्जाम्पल 39 देख लो। तो वो कहते हैं कि अगला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है 39। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इसमें बस ये देखो क्लोज इंटरवल दे रखा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 to 5। क्लोज इंटरवल में बस एक बात याद रख लेना, इसकी कॉर्नर वैल्यूज भी लेनी है। सारा पैटर्न सेम है, सारा पैटर्न सेम है, मतलब पैटर्न सेम का मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, वी हैव f of x is equals to 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x है जो मैंने नहीं लिखा था, x प्लस 1, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x बराबर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x
प्लस 36, एफ डैश एक्स में 6 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एफ डैश एक्स में जो आ जाएगा कॉमन 6 बाहर है, x माइनस 3, x माइनस 2, ये एफ डैश एक्स आएगा। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो 6 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 2 को, तो बच्चा बोलेगा इसमें दो कैंडिडेट्स आ गए, एक आ गया 2 और 3 नहीं, इसमें एक सिफारिश का कैंडिडेट x की वैल्यू 1 भी लोगे और एक x की वैल्यू 5 भी लोगे, बस ये याद रख लेना। क्लोज इंटरवल वैल्यू में एक वो भी ले लेते हैं। देखो हमारा एक प्रोसेस है, चीजों को करने का ना एक तरीका होता है, मगर जैसे मैंने एक कंपनी खोली, वहां पर मैंने इंटरव्यू प्लान करे, अब मेरी कंपनी है, लोग इंटरव्यू देने आएंगे, तो एक भाई साहब का फोन आ गया मेरे दोस्त का कि यार मेरा ना एक भतीजा भी है, उसका भी इंटरव्यू देख लियो, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई देख लूंगा, जरूर देख लूंगा, रखने के लिए नहीं बोलूंगा, इंटरव्यू देख लूंगा कि हाँ, उससे उसे फायदा क्या होगा कि सिर्फ इंटरव्यू में देख लूंगा, सिर्फ उसको इंटरव्यू में बिठा दूंगा, सेलेक्ट तो मैं उसी कैंडिडेट को करूंगा जो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता होगा, चारों में से कोई भी हो, क्योंकि अगर मैं सिफारशी लोगों को लगा लूंगा तो मेरी तो कंपनी डूब जाएगी। कंपनी इज रन बाय द वर्क वी डू, इट इज नॉट डन बाय द रिलेशंस वी मेंटेन। तो यहां पर बस एक बात याद रख लेना, इंटरव्यू में 1 और 5 भी ले लेना, कॉर्नर पॉइंट्स भी ले लेना। अब एफ डैश एक्स ये था, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा 12x माइनस 30। तो अब इसमें मेरे को बस चार वैल्यूज निकालनी है, अगर आप लोग साथ हो तो मैं सबसे पहले जो वैल्यू निकालूंगा वो निकालूंगा एफ डबल डैश 1। जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा यहां, तो वो आ रहा है माइनस 18 लेस देन 0, तो ये मेरा आ रहा है मैक्सिमा का पॉइंट। फिर मैं निकालूंगा एफ डबल डैश 2, ऑर्डर वाइज चलूंगा, 2 डाल रहा हूं तो माइनस 6 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ये भी मेरा मैक्सिमा का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमा का। फिर मैं निकालूंगा एफ डबल डैश 3, एफ डबल डैश 3 जब डालूंगा तो ये मेरा आ रहा है 6, तो विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये मेरा मिनिमा का पॉइंट है। और फिर मैं निकालूंगा एफ डबल डैश 5, अगर एफ डबल डैश 5 डालूंगा तो 12 पंजे 60, ये आ जाएगा 30 ग्रेटर देन 0, ये भी मेरा मिनिमा का पॉइंट है। मतलब इन चार पॉइंट्स में से दो पॉइंट्स मेरे मैक्सिमा के हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। में लोकल मुंह से वर्ड निकल रहा है, सही निकल रहा है, निकालना हमने एब्सोल्यूट है, बट निकल मुंह से रहा है लोकल। अब हम इस फंक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर फंक्शन में एक बार एफ ऑफ 1 डालेंगे, एक बार एफ ऑफ 2 डालेंगे, एक बार एफ ऑफ 3 डालेंगे और एक बार एफ ऑफ 5 डालेंगे। जब हमने x की वैल्यू 1 डाली, बेटा इसमें एफर्ट्स लगेंगे। 1 डालने का मतलब हो गया 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1 डालेंगे तो 24 आ रहा है। जब 2 डालेंगे वैल्यू सेम, 2 इंटू एक्स की जगह 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, तो वैल्यू आ रही है 29। जब 3 डाल रहे हैं इसमें तो वैल्यू आ रही है 28, और जब हम इसके अंदर 5 डाल रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 56। तो बच्चा बोलेगा जो दो पॉइंट्स 3 और 5 मिनिमम के पॉइंट्स थे, 3 और 5 कौन से पॉइंट्स थे, मिनिमा के जो पॉइंट्स थे, तो उसमें वी कंक्लूड, इन्होंने जो सिस्टम दे रखा है डबल डेरिवेटिव के बिना इन्होंने कर दिया है, इन्होंने बोल दिया कि दिस वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा आए वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, और जिसमें सबसे कम आए वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। इन्होंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे फेल करा दिया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर फेल हो गया है, उन्होंने लिया ही नहीं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लिया ही नहीं, उन्होंने सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट में ये देख लिया जिसपे वैल्यू सबसे ज्यादा, चारों वैल्यू डाल के देख लो, जिसपे ज्यादा आ रही है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जिसपे कम आ रही है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। सेम टाइप का इन्होंने एक और क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 40, एक बार देख लो। इसमें वो बोल रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसमें डबल डेरिवेटिव करेंगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन में उन्होंने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स बराबर है 12
इंटू एक्स की पावर 4/3 माइनस 6 इंटू एक्स की पावर 1/3। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स आ जाएगा 12 इंटू 4/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 6 इंटू 1/3 एक्स की पावर नीचे आके आ जाएगा 2/3। तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा, अगर क्लास 7 है, 3 1 जा 3 4 जा 16 एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 2/3। तो अगर ढंग से देखो तो एलसीएम आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 और 16 एक्स माइनस 2, अगर साथ हो तो व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब हम पुट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, अगर साथ हो तो वैल्यू क्या आ रही है, ये हाँ ठीक आ रही है। तो हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 8x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले x की पावर 2/3 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 8x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, एक -1, एक 1/8 और एक 1। तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे -1 पे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 1/8 पे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 1 पे। तो हमने तीनों जो वैल्यूज डाली, -1 डालने पे आ रहा है 18, अगर 0 डालते हैं तो हमारी वैल्यू 0 लेना नहीं है। 0 उन्होंने क्यों लिया आई डोंट नो, 0 नहीं लेना था। एफ डैश एक्स क्रिटिकल वैल्यू उन्होंने 0 कौन सा लिया, सो देखो उन्होंने एक लाइन, अगर आप बुक खोल लो 230, further we note that f dash x is not defined at x is equal to 0, so the critical points are x is equal to 0। ये उनकी गलती है, ये वो गलत कर रहे हैं। अगर वो नॉट डिफाइंड आ रहा है x is equal to 0 पे तो वो नहीं लेना। f of -1 निकाल दिया, f of 1/8 निकाला -9/4 और f of 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 6। तो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -9/4 और इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 18, जो -1 पे आती है। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। जहां पर इंटरवल्स दे रखे होते हैं वहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मत करना, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल के देख लेना कि कौन सी वैल्यू आ रही है। मैं इसके बाद ना एनसीईआरटी का 6.5 क्वेश्चन देखता हूँ। 6.5 के अंदर कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है। 6.5 का हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये इंटरवल्स वाले हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो भी इंटरवल्स वाले हैं। फिर करेंगे 10, फिर करेंगे 11, फिर करेंगे 12 और उसके बाद रियल बिजनेस शुरू होगा, उसके बाद असली मैथ्स शुरू होगा। तो पहले ये बोरिंग वाला मैथ्स पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 7 ये वाले करते हैं। तो अगर आप चाहो तो मुझे पॉज करके पहले ये वाले क्वेश्चंस ट्राई कर लो, क्योंकि एक आधे का आंसर हमारा पीछे से मैच भी नहीं करेगा। अभी आपने देख लिया कि एनसीईआरटी ने एक वैल्यू बोल दी कि x इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड आ रहा है और वो वैल्यू ले भी ली। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। देख लीजिए, हम स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो 6.5 का पहला क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। अब इसको हम डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं। एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो, एक्स की वैल्यू आएगी। फिर वो डबल डेरिवेटिव में डालकर बताओ कि वो मैक्सिमम की या मिनिमम की। बट बच्चा बोलेगा नहीं सर, हम इसको देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स जो है वो एक स्क्वायर फंक्शन है और एच ऑफ एक्स जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन वो जिसकी वैल्यू 3 है। सर इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है स्क्वायर फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, प्लस कांस्टेंट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इस केस में 3 होगी। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो होगी सर 3 होगी। और इसी फंक्शन की अगर आप मैक्सिमम वैल्यू लेने जाते हो तो स्क्वायर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, जो हमने पीछे पढ़ा था। नॉट डिफाइंड में कांस्टेंट फंक्शन की 3 रहेगी, तो इसकी मैक्सिमम
वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी मींस इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ऐसे भी आंसर आ सकता है। एक बार पीछे देख लेते हैं 6.5 का फर्स्ट, मिनिमम वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम दे ही नहीं रखी। हमने आपको इंटरवल की फॉर्म में भी दे दी। आराम से सांस ले लो, पहले पॉज कर लो, पहले पॉज कर लो, नहीं तो इसी को करने का एक लंबा तरीका क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2, एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 1, जिसमें एफ डैश एक्स को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स जो कि आ रहा है 4 इंटू सिर्फ 2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो सिर्फ मिनिमम एग्जिस्ट करता है। x की वैल्यू जब आप यहाँ 1/2 डालोगे तो मिनिमम वैल्यू 3 आएगी। कहीं नहीं बोला कौन से मेथड से निकालना है, तो दोनों मेथड्स एक्सेप्टेबल हैं। आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं स्मार्टली हैंडल करूं, चलो अभी स्मार्टली नहीं करता, एफ डैश एक्स निकालता हूं, आ जाएगा 18x प्लस 12, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो 18x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो 18x इज इक्वल्स टू माइनस 12, x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। पता ही नहीं है कि ये मैक्सिमम की वैल्यू है या मिनिमम की वैल्यू है। अब निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स आ रहा है 18, इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे और क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है बिना वैल्यू डाले, तो ये जो कंडीशन है ये मिनिमम की कंडीशन है, और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी -2/3 पे, मतलब 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, तो 9 इंटू 4/9, 3 1 जा 3 4 जा -8 प्लस 2, ये से गया 4 -8 इज इक्वल्स टू -4। इस फंक्शन की सिर्फ मिनिमम वैल्यू आ रही है -4, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही। ये मैं डेरिवेटिव टेस्ट से किया है, एक बार चेक करते हुए चलते हैं, क्योंकि एक दो सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर हमारा आ रहा है -2। अब बच्चा कहेगा इसी को कुछ और तरीके से करा सकते हो सर, तो मैंने कहा देखो ध्यान से, इसी में मैंने एफ ऑफ एक्स को देखा तो मैंने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12x को देखा 3x, 2 इंटू 3x होता है 6x, यहां पर है 12x, 6x इंटू 2 होता है 12x, यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस करा, एंड में से 2 का स्क्वायर माइनस करा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक टेक्निक होती है अगर आपको याद हो तो, साथ में भूलना नहीं है कि एक 2 उसके पास है। इसको जब करा तो ये एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -4, एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। अगर देखूं तो एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। अगर क्लास 7 है तो यहाँ कहीं गलती हुई है हमसे, मेरे ख्याल से हुई है, 3 2 6 2 12, कहीं गलती तो नहीं हुई, हुई है लग रहा है। ओ -2 आनी चाहिए ना, ओ ये 4 था, 4 और 2 6 है, 6 में से 8 जाएगा तो -2, इसकी मिनिमम वैल्यू -2 आ रही है, वो मैं देख के गड़बड़ कर गया। तो अब इसकी स्क्वायर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, और -2 की मैक्सिमम वैल्यू होती है -2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगी नॉट डिफाइंड। और स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है 0 -2, तो इस फंक्शन की सिर्फ मिनिमम वैल्यू आ रही है -2। ओवरलुक कर गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसको ध्यान से देखना आराम से। बच्चा बोलेगा स्क्वायर फंक्शन है सर, स्क्वायर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड और मिनिमम वैल्यू होती है 0 +10 +10। मैंने कहा नहीं, स्क्वायर फंक्शन नहीं है, ये माइनस ऑफ स्क्वायर फंक्शन है। एक्स स्क्वायर बोलूं तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, मैक्सिमम हो जाएगी नॉट
डिफाइंड। मगर अगर माइनस एक्स स्क्वायर बोलूं तो ये याद रख लेना मैक्सिमम हो जाएगी 0 और मिनिमम जो हो जाएगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी माइनस में, क्योंकि जो भी आ रहा है आंसर माइनस 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 और छोटा होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है तो मैक्सिमम वाली मिनिमम हो जाएगी और मिनिमम वाली मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 अगर आप साथ हो, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड प्लस 10 और मैक्सिमम वैल्यू जो इस फंक्शन की हो जाएगी वो हो जाएगी 10। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं। जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे। स्क्वायर जब भी माइनस का निशान लगता है तो सरकार बदल जाती है, बट अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए भी मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग साथ हो तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा -2 × x-1। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, -2 इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। x-1 को जब 0 के बराबर रखेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स जब निकालेंगे तो वो आ रहा है -2 मतलब लेस देन 0। तो इस क्वेश्चन की मैक्सिमा की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? मैक्सिमा की। और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 पे, दैट इज ये डाल दोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 10। आप चाहो तो पीछे से चेक कर सकते हो, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डोंट वरी अबाउट इट। अगला एक्स क्यूब, बच्चा बोलेगा ये एक क्यूबिक फंक्शन है प्लस एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड +1, तो आंसर इज नॉट डिफाइंड। और क्यूबिक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, माइनस में +1 इज माइनस में नॉट डिफाइंड। तो इस फंक्शन डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगला फिर आता है मॉड्यूलस। ये है सर मॉड्यूलस फंक्शन माइनस कांस्टेंट फंक्शन। तो जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 -1, तो -1 मिनिमम हो जाएगी। मॉड्यूलस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड -1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है? -1। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। ये कूदते कूदते हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पर वही सेम चलेगा। सर ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है प्लस कांस्टेंट फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है सर 0 और ये कांस्टेंट है 3 और मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी नॉट डिफाइंड +3, तो ये हो जाएगी नॉट डिफाइंड और ये हो जाएगी 3। मगर क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लगा है तो मिनिमम इसका हो जाएगा मैक्सिमम और मैक्सिमम इसका हो जाएगा मिनिमम। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 3 और मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी फाउंड। ये वाली वैल्यू याद रख लेना। अगला जल्दबाजी में नहीं सर, ये साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन की कभी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, +5 इज 6 और साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है -1 +5 इज इक्वल्स टू 4। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है 4 और मैक्सिमम वैल्यू है 6। मिनिमम वैल्यू है 4 और मैक्सिमम वैल्यू है 6। तसल्ली से चलना। कहीं लग रहा हो सर जल्दी जा रहे हैं तो पॉज कर देना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देखें तो मॉड के अंदर है। मॉड के अंदर क्या है ये भी मैटर करता है। मॉड के अंदर sin 4x है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? sin की 1 +3। ये 4x का कुछ नहीं होता है, साइन फंक्शन है। तो मॉड में 4 की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4। मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1 प्लस ये 3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2। सो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4।
सिर्फ लॉजिक का। अगर किसी को लग रहा हो कि सर जल्दी जल्दी करा रहे हैं तो रिवाइंड करके देख लेना, सिर्फ लॉजिक लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बुक से कर लेना। यहां पर x की वैल्यू है -1 से 1, मगर ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, तो मेरे प्यारे बच्चों ना हम -1 ले सकते हैं ना हम 1 ले सकते हैं। इस टाइप का हमने एक एग्जाम्पल करा था। तो -1 से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है हमें नहीं पता, और 1 से एग्जैक्टली छोटी वैल्यू क्या होती है हमें नहीं पता। तो हम लिख देंगे कैन नॉट मैक्सिमा और मिनिमा कैन नॉट बी फाउंड। इस फंक्शन की ना मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है ना मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व किया नहीं जा सकता। पीछे आप चेक भी कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कराया था। 3 4 5 3 4 5 7 8 10 और 11 और 12 ये हम लोग अभी करेंगे, फिर बिजनेस शुरू होगा असली क्वेश्चंस का जो एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं। तो फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।